इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का सॉलिड स्टेट चैप्टर को कवर कर रहे हैं। इसके पहली वाली वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, सॉलिड स्टेट, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। अगर वो आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्पेस लैटिस, यूनिट सेल एंड ब्रेविस लैटिस। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हमारे पास स्पेस लैटिस या यूनिट सेल होती क्या है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्पेस लैटिस। तो कोई भी हमारे पास कोई क्रिस्टल का सिस्टम होता है, इन अ क्रिस्टल यूनिट आर क्लोजली पैक्ड इन अ पर्टिकुलर फैशन। दिस अरेंजमेंट एक्सटेंड्स यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। तो अगर हमारे पास कोई क्रिस्टल है तो उसकी जो सिंगल यूनिट है जिससे वो क्रिस्टल कंस्टिट्यूट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स। तो वो जो क्रिस्टल जिन एटम से बन रहा है वो क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होते हैं और एक पर्टिकुलर फैशन में वो हर बार रिपीट करते हैं। ठीक है, वही एटम एक पर्टिकुलर तरीके से पूरे क्रिस्टल में रिपीट करते हैं इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, सारे डायरेक्शन में। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ यूनिट इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। और उस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को, वो जो कि हमारे पास यूनिट होती है उस क्रिस्टल में, उसको हम लोग कहते हैं स्पेस लैटिस। जैसे कि अगर आप लोग स्पेस लैटिस को समझना चाहें तो अगर हमारे पास एक वॉल है और हमारी वॉल किससे बन रही है, ब्रिक से बन रही है, तो जो पूरी वॉल हो जाएगी वो हमारे पास स्पेस लैटिस हो जाएगी। और एक जो सिंगल ब्रिक जो बार बार रिपीट हो रही है पर्टिकुलर फैशन में एक ही तरह से, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, यूनिट सेल हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो स्पेस लैटिस क्या होता है, 3 डायमेंशनल अरेंज क्या होगा, रिपीटिशन ऑफ यूनिट सेल इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, तो यूनिट और उसमें क्या होती है, यूनिट जो होती है हमारे पास क्लोजली पैक्ड होती हैं और पर्टिकुलर फैशन में होती हैं। और वो अरेंजमेंट होता है वो यूनिफॉर्मली ऑल डायरेक्शन में सेम तरह से एक्सटेंड करता है। तो इस एक्सटेंडेड अरेंजमेंट को या हमारा यूनिफॉर्म अरेंजमेंट ऑफ यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेस लैटिस कहते हैं। अब स्पेस लैटिस के हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, ईच पॉइंट इन अ स्पेस लैटिस रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो स्पेस लैटिस में जो भी हमारे पास एक पॉइंट होगा लैटिस, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक वॉल है और उसमें हम लोग एक पॉइंट पे जाके पकड़ लें तो उस पॉइंट पे एक ब्रिक होगी, वो ब्रिक को हमने क्या मारा था, यूनिट सेल। तो पूरी वॉल में से अगर हम किसी पॉइंट में जाके उसको पॉइंट आउट करते हैं पूरी वॉल को, तो वहां पे एक होगी, एक ब्रिक प्रेजेंट होगी और वो एक ब्रिक क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिट सेल रिप्रेजेंट करता है। तो यही इस पॉइंट में लिखा हुआ है, ईच पॉइंट इन अ स्पेस लैटिस, कोई पॉइंट होगा स्पेस लैटिस में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम लोग कहते हैं यूनिट सेल। ईच पॉइंट इन अ स्पेस लैटिस हैज द सेम एनवायरनमेंट। और जितनी भी हमारे पास यूनिट सेल होंगी पूरे स्पेस लैटिस में, उनका पूरा एनवायरनमेंट क्या होगा, सेम होगा। यानी कि उनकी जो एनवायरनमेंट होगा अगल बगल सारे यूनिट सेल का वो सेम होगा। Whole space lattice is actually 3D repetitions of small 3-dimensional group of lattice point known as unit cell। और जो हमारे पास पूरा जो स्पेस लैटिस होता है वो क्या होता है, 3 डायमेंशनल रिपीटिशन होता है स्मॉल 3 डायमेंशनल ग्रुप का। और उस 3 डायमेंशनल ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल 3 डायमेंशनल ग्रुप को कहते हैं लैटिस पॉइंट, और उस वो विच इज नोन एज यूनिट सेल, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। तो अब आपको यूनिट सेल और स्पेस लैटिस का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अगर मान लीजिए मेरे पास पूरी एक वॉल है तो उसको हम लोग कहेंगे स्पेस लैटिस, और जो उसमें स्मॉल स्मॉल एक जो ब्रिक्स हैं रेगुलर फैशन और ट्रेंड में जो अरेंज हैं और उनका एनवायरनमेंट क्या है, सब सेम है, तो एक जो उसमें जो एक ब्रिक है उसको हम लोग कहेंगे यूनिट सेल कहेंगे। यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या होती है, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा 3 डायमेंशनल ग्रुप होता है ऑफ लैटिस पॉइंट व्हेन रिपीटेड इन 3 डायमेंशन इन स्पेस गिव होल लैटिस। तो अगर हम यूनिट सेल को 3 डायमेंशनल में क्या करेंगे, चारों तरफ 3 डायमेंशनल में बार बार रिपीट करेंगे तो हमको क्या दे देगा, होल क्रिस्टल लैटिस दे देगा। ठीक है, क्रिस्टल लैटिस का एक पॉइंट हमारे पास यूनिट सेल होता है और उसी यूनिट सेल को अगर हम बार बार रिपीट करेंगे 3 डायमेंशन में चारों तरफ तो हमको क्या मिल जाएगा, स्पेस लैटिस। तो ये वाइस वर्सा लिखा हुआ था।
अब टाइप ऑफ यूनिट सेल क्या होती है, तो हमारे पास जो यूनिट सेल होती है, जैसे कि अगर हम लोग समझ ले, जैसे हमारे पास ब्रिक, तो उस ब्रिक का शेप क्या होता है, हमारे पास क्यूबॉइडल होता है। वैसे ही अगर हम चाहें तो हम ब्रिक बना सकते हैं, वो क्यूब के फॉर्म में हो सकती हैं और अलग अलग शेप के और फॉर्म के तरीके से ब्रिक्स हो सकती हैं। वैसे जो यूनिट सेल का जो हमारे पास शेप है वो 7 या 7 तरीकों का होता है। बात समझ में आ गई आपको? जैसे वो जो यूनिट सेल हो सकती है वो क्यूबिक हो सकती है, टेट्रागोनल हो सकता है, ऑर्थोरोम्बिक हो सकता है, रोम्बाहेड्रल, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक। बात समझ में आ गई आपको? जैसे जो हमारे पास ब्रिक थी वो क्यूबिक फॉर्म में भी हो सकता है, वो हमारे पास कहना चाहिए रोम्बाहेड्रल यानी कि रोम्बस के फॉर्म में भी हो सकता है, या क्यूबॉइडल फॉर्म में भी हो सकता है। अब ये जो यूनिट सेल हैं इनका अलग अलग शेप क्यों होता है, ये पॉइंट हमारे दिमाग में आएगा। तो इसका रीजन ये है कि सारे जो हमारे पास एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होता है, उनकी अलग अलग बॉन्ड लेंथ होती है, उनके बीच में अलग अलग बॉन्ड एंगल होता है। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास शेप आता है उस पर्टिकुलर यूनिट सेल का, वो हमारे पास इन 7 में से कोई भी हो सकता है। मान लीजिए अगर NaCl है और इधर भी NaCl है, इधर भी NaCl है, तो NaCl का डायरेक्शन, NaCl का तुम्हारे पास कहना चाहिए डिस्टेंस चारों तरफ से सेम हो जाएगा। तो अगर चारों तरफ से NaCl का डिस्टेंस सेम हो जाएगा तो हमको क्या मिल सकता है, क्यूबिक मिल सकता है। लेकिन हमारे पास जैसे कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो गया, जैसे कि हमारे पास क्या होगा K2Cr2O7, जिसमें 2 पोटेशियम है, 2 क्रोमियम है और 7 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है। तो एक के इधर होगा, एक के इधर होगा, Cr2 कुछ ऐसे होगा, O7 ऐसे कुछ होगा, जिसकी वजह से जो हमारे पास अलग अलग बॉन्ड एंगल्स बनेंगे, उनके पास उनकी अलग अलग बॉन्ड लेंथ होगी, जो हमारा क्या करेगा, अलग अलग टाइप देगा यूनिट सेल का। तो टाइप ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारे पास अगस्ट ब्रेविस थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन। उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट ओनली 7 बेसिक यूनिट सेल एग्जिस्ट। और क्या उन्होंने फाइंड किया कि जो यूनिट सेल होती है वो सिर्फ 7 टाइप्स की होती है। ही कैटेगराइज्ड, उन्होंने कैटेगराइज किया इनटू 7 क्रिस्टल सिस्टम। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 7 क्रिस्टल सिस्टम हो गया। किसने किया था, अगस्ट ब्रेविस थे, जो कि क्या थे, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं या 7 क्रिस्टल हैबिट्स कहते हैं। और जो फेमसली हम लोग जानते हैं वो क्या कहते हैं, इन्हें ब्रेविस लैटिस कहते हैं, क्योंकि ब्रेविस ने इनको फाइंड आउट किया था। तो ये जो हमारे पास 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है या 7 शेप ऑफ यूनिट्स हैं, इसको हम लोग पॉपुलरली जानते हैं ब्रेविस लैटिस के नाम से। अब जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग यूनिट सेल होती है, उसकी एक जो यूनिट सेल होती है उसको हम लोग कह देते हैं ब्रेविस यूनिट सेल। Each system is characterized by relative length and magnitude of angle। तो हमारे पास जो ईच यूनिट सेल है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, उनके पास क्या होती है, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनकी 3 साइड होती हैं। तो एज लेंथ, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, एच बोल देते हैं, रिलेटिव लेंथ बोल देते हैं। तो एक साइड की लेंथ को हम लोग ने ए बी सी बोल दिया। वैसे हमारे पास जो एंगल होंगे उनको हमने 3 एंगल होंगे, अल्फा, बीटा, गामा। ठीक, तो हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम क्या हो गया, ये हमारे पास जो 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम है, या जो हमारे पास जो ब्रिक का शेप हो गया, यानी कि जो यूनिट सेल का शेप हो गया, वो क्या हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है। तो अगर आप क्यूबिक को इमेजिन करें तो क्यूब में क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होते हैं। तो A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C, और उसके तीनों एंगल भी क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक, एग्जाम्पल क्या है, NaCl। तो अगर आप लोग को मैं एक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो ये हमारे पास Na होगा, वो किससे कनेक्टेड होगा, Cl से होगा, ये Cl से कनेक्टेड होगा, ये यहाँ पे Na होगा, यहाँ पे Cl होगा, यहाँ पे हमारे पास Na होगा, Na के ऊपर Cl होगा, यहाँ पे हमारे पास Na होगा, और ये ऐसे कुछ होगा। अब ये आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर Cl के ऊपर यानी कि ऊपर की तरफ 3 डायमेंशन में Na होगा, यहाँ पे हमारे पास Cl होगा, इस ये Na किससे कनेक्टेड होगा, Cl से कनेक्टेड होगा, और ये Cl Na से कनेक्टेड होगा, और NaCl के बीच में बॉन्ड होगा, NaCl के बीच में बॉन्ड होगा, NaCl के बीच में बॉन्ड होगा, NaCl के बीच में बॉन्ड होगा। तो अगर आप लोग देख सकें तो ये हमारे पास क्या बन गया, क्यूबिक यूनिट सेल बना कि नहीं बना। ठीक, तो ये हमारे पास क्या बन गया, क्यूबिक यूनिट सेल बन गया। और ऐसे पूरे NaCl होंगे, और वो क्या शेप बना रहे होंगे, क्यूब का शेप बना रहे होंगे। अच्छा, अब इसमें यह है कि जो NaCl का यहाँ पे डिस्टेंस होगा वही NaCl का डिस्टेंस यहाँ पे भी होगा, वही NaCl का डिस्टेंस यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी NaCl का डिस्टेंस सेम होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे जितने डिस्टेंस है A, B एंड C, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, वो तीनों सेम हो गए।
और अगर हम लोग देखें तो NaCl का जो डायरेक्ट वो होता है वो क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ पे हमारे पास Cl होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा, ये हमारे पास क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तो अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री बनेगा, जिसका एग्जांपल क्यूबिक सिस्टम क्या होता है, NaCl होता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी इस स्ट्रक्चर के थ्रू। क्यूबिक के अपोजिट, अगर आपको अगर क्यूबिक तो नाम से याद हो जाएगा, तो क्यूबिक के बाद घूमे आप, घूम के सीधे आइए रोम्बाहेड्रल। रोम्बाहेड्रल क्यों, क्यूबिक क्यूब को अगर आप थोड़ा बेंड कर दीजिए, बेंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो रोम्बस हो जाएगा। तो रोम्बाहेड्रल की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, सॉरी रोम्बाहेड्रल नहीं, ऑर्थोरोम्बिक। किस पे चले जाइए, ऑर्थोरोम्बिक पे चले जाइए। तो अगर आप ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बस क्या होता है, स्क्वायर की तरह होता है, उसको ऐसे टिल्ट कर देते हैं, तो स्क्वायर का 3D आएगा क्यूब, वैसे रोम्बस का 3D क्या आ जाएगा, ऑर्थोरोम्बिक। तो इसमें क्या होगा, A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल टू C। आपको क्या था, आपके पास क्यूब था, उसको आपने टेढ़ा कर दिया, तो तीनों साइड तो बराबर होंगी। ये देखिए, ये क्यूबिक का था, ये टेट्रागोनल का था, ये ऑर्थोरोम्बिक का था, और ये रोम्बोहेड्रल का था। आई एम सॉरी, प्लीज करेक्ट योरसेल्फ, आई एम ऑल्सो करेक्टिंग माई सेल्फ। रोम्बाहेड्रल, तो रोम्बाहेड्रल क्या होगा, क्यूब को आपने टेढ़ा कर दिया, तो लेंथ तो आपकी ए बी और सी तो सेम होगी, लेकिन जो एंगल होगा अल्फा बीटा गामा वो 90 के इक्वल नहीं होगा। और इसका एग्जांपल है आइस, जो आइस हम लोग घर में होती है, और Na होती है सोडियम नाइट्रेट। तो सबसे पहले आपने समझा क्यूबिक, क्यूबिक की तीनों लेंथ सेम है और तीनों एंगल 90 डिग्री है, लेकिन क्यूबिक के बाद आप सीधे कूदेंगे रोम्बाहेड्रल पे। रोम्बाहेड्रल क्या है, क्यूब को आपने टेढ़ा कर दिया, तो ए बी सी तो आपकी तीनों क्या है, सेम है, लेकिन अल्फा बीटा गामा वो क्या हो गया, टेढ़ा हो गया, तो वो 90 के बराबर नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। क्लिनिक मतलब होता है कि तीनों साइड अनइक्वल है। क्लिनिक यानी A इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल टू C। क्या बात समझ में, मोनोक्लिनिक यानी A इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल टू C। क्लिनिक यानी A इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल टू C। तो कहीं पे भी क्लिनिक आ जाए तो अब आप समझ जाइएगा कि इसकी तीनों साइड अनइक्वल है। मोनो लिखा हुआ है तो मोनो का मतलब है कि इसका एक एंगल 90 के बराबर नहीं होगा, और अगर ट्राई लिखा है तो यानी कि इसके तीनों एंगल 90 के बराबर नहीं होंगे। मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक आपको समझ में आ गया होगा। क्लिनिक यानी कि तीनों साइड अनइक्वल है, मोनो मतलब 1, तो इसकी एक साइड 90 के बराबर नहीं है, और ट्राई मतलब 3, तो ट्राई क्लिनिक में तीनों साइड आपके 90 के बराबर नहीं है। तो आपने क्यूबिक क्या समझ लिया, आपने रोम्बाहेड्रल समझ लिया, मोनोक्लिनिक समझ लिया, ट्राइक्लिनिक समझ लिया। अच्छा, दो चीज बची और, हेक्सागोनल, टेट्रागोनल। गोनल में आप याद कर लीजिएगा कि अगर को गोनल लिखा है GONAL, तो दो साइड आपकी क्या होंगी, इक्वल होंगी, एक साइड अनइक्वल होगी। तो देख सकते हैं टेट्रागोनल A is equals to B is not equal to C, गोनल हेक्सागोनल A is equals to B is not equal to C। तो गोनल में आपकी दो साइड अनइक्वल हो, दो साइड इक्वल होगी और एक अनइक्वल होगी। टेट्रागोनल क्या होगा हमारे पास, इसमें तीनों 90 डिग्री होंगे अल्फा बीटा गामा। हेक्सागोनल क्या होगा, हमारे पास हेक्सागन होगा। तो अगर हम लोग हेक्सागन बनाएं तो ये हमारे पास हेक्सागन बन गया, जिसकी दो साइड इक्वल है, लेकिन ये जब हम इसको 3D में बनाएंगे तो जब इसकी हाइट आएगी तो वो हमारी इक्वल नहीं है। ठीक, इसके दो एंगल 90 के बराबर होंगे, लेकिन एक एंगल हमारा 120 के बराबर होगा। ठीक, तो गोनल में दो साइड इक्वल है, टेट्रागोनल में तीनों 90 के बराबर है, हेक्सागोनल में दो 90 के बराबर है और एक 120 के बराबर। बात समझ में आ गई। लास्ट बचा हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक रोम्बाहेड्रल का उल्टा। रोम्बाहेड्रल में क्या था, हमने क्यूब को टर्न कर दिया, तो ए बी सी बराबर, लेकिन अल्फा बीटा गामा हमारे क्या थे, 90 के अनइक्वल था, तो ये हमारे पास रोम्बाहेड्रल था। ऑर्थोरोम्बिक इसका अपोजिट, यानी कि ए बी सी हमारा अनइक्वल है, अल्फा बीटा गामा 90 के बराबर। तो ए बी सी तीनों हमारा अनइक्वल है, लेकिन अल्फा बीटा गामा क्या है, 90 के बराबर है, जो कि रोम्बाहेड्रल के उल्टा है। तो आपको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं, इसको मैं रब किए देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ने सीखा क्यूबिक।
तो क्यूबिक में क्या होगा हम लोग जानते हैं, क्यूबिक में हमारे पास क्या होता है, A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल टू C, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यूबिक से हमने सीखा रोम्बाहेड्रल, रोम्बोहेड्रल में क्या होगा, क्यूब को हमने कर दिया टर्न, तो इससे लेंथ तो हमारी सेम रहेगी, लेकिन जब हमने टर्न कर दिया तो क्या हो जाएगा, अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा इज नॉट इक्वल्स टू गामा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास रोम्बाहेड्रल हो गया। अब इसके बाद हम लोग किस पे कूद जाते हैं, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। अच्छा, क्लिनिक यानी कि तीनों जो साइड हैं वो क्या है, अनइक्वल है, तीनों साइड हमारे पास अनइक्वल है। मोनो मतलब कि एक साइड हमारी 90 के बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, लेकिन गामा जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। ट्राई मतलब तीनों, तो यहां पे लिख देंगे अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, अब हमारे पास क्या बचता है, गोनल वाला सिस्टम बचता है। तो गोनल में क्या होता है, हमको याद है, गोनल में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हेक्सागोनल। हेक्सागोनल क्या होता है, गोनल मतलब कि दो साइड बराबर, A इज इक्वल्स टू B नॉट इक्वल टू C। टेट्रागोनल, गोनल में A इज इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C। हेक्सा क्या होता है, 6 होता है, तो 6 से हम याद कर लेंगे कि दो तो हमारे क्या होंगे, एंगल जो होंगे वो हमारे 90 डिग्री के बराबर होंगे, लेकिन जो तीसरा एंगल होगा वो 120 के बराबर होगा। हेक्सा है ना, 6 6 टू द 12 करके, ऐसे समझने के लिए। और टेट्रागोनल में क्या होगा, तीनों हमारे पास, चाहे अल्फा हो चाहे बीटा हो चाहे हमारे पास गामा हो, वो क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर। ठीक, अब हमारे पास क्या बचता है, 7 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो अब जो हमारे पास बच रहा है वो हमारे पास बच रहा है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक क्या है, रोम्बाहेड्रल का अपोजिट है, यानी यहाँ पे तीनों साइड बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे A इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C, और अल्फा बीटा गामा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90। अच्छा, ये जो हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम है, इसको हम लोग ब्रेविस लेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में मेरे वीडियो को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।